सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहाँ है? एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में प्रार्थनाओं को सुनने वाला, चमत्कारों को करने वाला, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया था, वो क्यों बनाया था? इंसान को बनाने से पहले जब परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में थे, तो स्वर्गदूतों का एक लीडर था, लूसीफर उसका नाम था। वो परमेश्वर की आराधना करता था। क्या करता था? बाइबल बताती है, जब वो अपने पंखों को हिलाता था तो उसके पंखों में से बहुत तरह के म्यूजिक निकलता था और बड़े अच्छे से वो परमेश्वर की महिमा करता था। आराधना करते करते एक बार उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूं, मैं इतनी अच्छी वर्शिप करता हूं, फिर भी मैं परमेश्वर के अधीन क्यों हूं? इससे अच्छा तो यह है कि मैं परमेश्वर का स्थान ले लूं और स्वर्गदूत मेरी आराधना करना शुरू करें। यह सोचकर उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ लिया, और जैसे ही उसने परमेश्वर की खिलाफत की, वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और वो जो स्थान था वो खाली हो गया। क्या स्थान था वो? परमेश्वर की आराधना करने वाले का स्थान। परमेश्वर ने उसके बाद आदम को बनाया, उसको अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर रोज उससे एक तय समय पर मिलने आते थे, उसके साथ संगति करते थे। तो परमेश्वर ने उस खाली स्थान को भरने के लिए हम सबको बनाया। आपको और मुझे उसने इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें। लेकिन आज जब हम मसीह में आ चुके हैं, जब हम यीशु मसीह के करीब आ चुके हैं, वो स्थान भरने की बजाय हम परमेश्वर से अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम ज्यादा ये चाहते हैं कि मैं मांगू और मेरा परमेश्वर मुझे दे दे। जबकि मुझे बनाने का उद्देश्य क्या है? मुझे परमेश्वर ने क्यों रचा? क्यों परमेश्वर ने मुझे उस भीड़ से अलग किया? क्यों परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया? क्यों परमेश्वर ने मुझे चर्च में बुलाया? ये मैं भूल चुका हूं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूं, पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो चर्च में आते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने में उनका मन नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता। मैं नहीं जानता हूं क्यों। तालियां बजाने से हो सकता है उनके हाथों में दर्द होता हो, ज्यादा देर खड़े रहने से उनकी टांगों में या कमर में दर्द हो जाता हो सकता है घुटनों में दर्द होता हो, मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है आराधना में बोर हो जाते हो। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं लोगों के चेहरों को देखता हूं, आराधना में मन नहीं लगता, आराधना में बोर हो जाते हैं। और कुछ लोग तो आराधना का पार्ट स्किप होने के बाद चर्च में आते हैं। मतलब आराधना अगर 11:15 तक है तो चर्च में 11 बजे आएंगे, 11:15 आएंगे, कुछ 11:30 भी आएंगे। अभी कुछ आप देखोगे कुछ लोगों को अभी आते हुए, उनको लगता है अच्छा क्या है, वचन प्रचार के दौरान पहुंच जाओ या वचन प्रचार खत्म होने के बाद पहुंच जाओ, क्योंकि चमत्कार तो उसके बाद ही होते हैं, प्रार्थनाएं तो उसके बाद ही होती हैं। उस टाइम चले जाओ, क्या दिक्कत है? चर्च भी अटेंड हो जाएगा और ज्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ेगा। 3 घंटे पूरे एक हफ्ते में, 7 दिनों में 3 घंटे 3 घंटे में थकान हो जाती है, 3 घंटे में बोर हो जाते हैं, 3 घंटे में शरीर में दर्द हो जाते हैं, 3 घंटे में हमारा मन परमेश्वर से अलग हो जाता है। जबकि परमेश्वर ने रचा ही इसलिए है कि हम उसकी आराधना करें। स्वर्ग में क्यों जाना है? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? पहले ये बताओ। स्वर्ग जाना चाहते हैं सब लोग? अनंत जीवन पाना चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? क्यों जाना है स्वर्ग में? क्या करेंगे स्वर्ग में जाके? स्वर्ग में क्या काम है आपका और मेरा? पता है किसी को? क्या करना है वहां? होगा नहीं कुछ। ना कोई और परेशानी, कुछ नहीं है वहां।
तो वहां प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो वहां क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना। यहां 3 घंटे नहीं हो रही, वहां सालों साल 2400 घंटे एक ही काम करना है। कैसे होगा? परमेश्वर क्यों लेके जाएगा उस व्यक्ति को स्वर्ग में जो इस दुनिया में रहते हुए रोज उसकी महिमा नहीं कर सकता, या हफ्ते में एक दिन आकर उसके नाम को ऊंचा नहीं कर सकता, उसको खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वर्ग में क्यों लेकर जाएगा? सोच कर देखना। आप परमेश्वर से बोलते हो, प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है, तू मुझे अनंत जीवन के योग्य बना, मैं तेरे साथ अनंत काल तक रहना चाहता हूं, एक ऐसे समय तक जो कभी खत्म नहीं होगा। पर उस अनंत काल के समय में जो काम करना है वो काम इस पृथ्वी पर हो ही नहीं रहा हमसे। 3 घंटे छोड़ो, हमारी चर्च में आराधना का टाइम सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा टोटल शुरू में, उसके बाद वचन प्रचार है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, कैसे होगा? कैसे स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे? कैसे हम परमेश्वर को बोलेंगे, खुदा तू मुझे स्वर्ग में लेकर जा, मुझे उसके योग्य बना, जो काम मुझे अनंत काल के समय तक करना है वो काम मैं 3 घंटे करना नहीं चाहता हूं, या उस काम में मैं बोर हो जाता हूं, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं अभी भी धोखे में हूं। मुझे यह समझने की जरूरत है परमेश्वर ने मुझे रचा है उसकी महिमा करने के लिए, इसलिए जब मैं उसकी महिमा करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाने के लायक बनूंगा। आज आराधना करने से खाली ये नहीं है कि आपका परमेश्वर खुश होगा। जब वो खुश होगा तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को भी करेगा। जब वो खुश होगा आपको आशीषित भी करेगा। जब वो खुश होगा आपकी जिंदगी में चमत्कार भी करेगा। पर जिस बात से उसको खुशी मिलती है आप वो समय स्किप कर देते हो और लेट चर्च में आते हो, या आप उस समय बैठ के आंखें बंद करके कहीं और किसी और दुनिया में बैठे हो, किसी और सोच में, किसी और विचार में बैठे हो। बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इस बात को समझने की जरूरत है कि मेरा मन आराधना में क्यों नहीं लगता। अगर नहीं लगता है तो पश्चाताप करें, प्रार्थना करें कि हमारे अंदर से उस परमेश्वर की महिमा हो। जब आप प्रार्थना करें, अगर 1 घंटा आपकी प्रार्थना का है, 1 घंटा आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आपको 15 से 20 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको आराधना करनी चाहिए अपने घर के अंदर, और बाकी 15 से 20 मिनट आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो प्रार्थना के 20 मिनट हैं वो आपके हैं। आप परमेश्वर से मांगते हो, प्रभु से आशीष मांगते हो, चमत्कार मांगते हो, चंगाई मांगते हो, छुटकारे मांगते हो, आशीषें मांगते हो। वो 20 ही मिनट होना चाहिए। बाकी 20 मिनट उसकी महिमा के लिए होना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। प्रार्थना से पहले उसको खुश करो, उसकी आराधना करो, उसके नाम को ऊंचा करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी तारीफ करो, उसकी महिमा के लिए गीतों को गाओ ताकि वो खुश हो, और उसके बाद आप जो प्रार्थना करें वो सुने। प्रार्थना करने के बाद तुरंत उठ के मत चले जाओ, उसको बात करने का मौका दो और बाइबल को खोलो उसके बाद, ताकि वो परमेश्वर आपको बता पाए कि उसने आपकी प्रार्थना को सुन के क्या निर्णय लिया है, या वो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव चाहता है, वो आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे करना चाहता है, वो आपको कौन कौन सी आशीष देना चाहता है, सब बाइबल में है। 1 घंटे की प्रार्थना को 3 हिस्सों में बांटो। 20 मिनट आराधना, 20 मिनट प्रार्थना, 20 मिनट बाइबल। इस तरह से आप अपने उपस्थिति, परमेश्वर के साथ बैठने के उपस्थिति के समय को डिवाइड करो। अगर आप ऐसा नहीं करते, केवल मांगना 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 मांगना, एक टाइम आएगा आप निराश हो जाओगे। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो बोलते हैं, पास्टर जी मैं इतने घंटे रोज प्रार्थना करता हूं, मैं इतना समय रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बिताता हूं, लेकिन जब उनके प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी होती है या प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं किसी कारण से, वो निराश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। कारण उन्होंने उसके बाद परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश नहीं की, बाइबल खोली ही नहीं, केवल प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना की ही नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न किया ही नहीं, केवल मांगते जा रहे हैं। स्वार्थी नहीं बनना, स्वार्थी नहीं बनना है। आपको परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। एक वचन बाइबल से आपके लिए पढ़ेंगे,
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 24 वचन। जितने भी लोगों के पास बाइबल है आप खोलें, नए नियम की 4थी किताब है। नया नियम खोलेंगे, उसकी 4थी किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय निकालें और उसका वचन पढ़ेंगे 24। यूहन्ना 4 का 24। जिनके पास बाइबल नहीं है, बहन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से जरूर सुने इसे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन आमीन। यहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, यह जरूरी है, इसमें कोई छूट नहीं है। अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? यहां लिखा है अवश्य है, यह जरूरी है कि जो लोग आराधना करें वो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। दिखावे के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं, आत्मा से और सच्चाई से। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए यह जरूरी है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। बोलो हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।